दोस्तों, आपका कोई भी रेलवे का एग्ज़ाम हो, कुछ ना कुछ दिक्कत तो लगी रहती है। जैसा कि एएलपी का साइको जो एग्ज़ाम हुआ, उसका जो रिज़ल्ट आया, बहुत सारी दिक्कतें इसमें देखने को मिल रही है और इसको लेके रेलवे ने क्लैरिफ़िकेशन भी नहीं दिया है। तो बच्चे अब कहाँ जाएँगे? ऑब्वियस है कोर्ट जाएँगे, चूँकि मामला अंतिम पायदान पे है। यानी कि टेक्निकल ग्लिच हो या रेलवे की फॉल्ट हो, किसी वजह से जेन्युइन बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है। उसके नंबर सीबीटी 2 में अच्छे खासे थे। साइको में किसी कारणवश उसका आप कह सकते हैं नंबर घटा दिया गया या किसी कारणवश नंबर नहीं दिख रहा है उतना जितना एक्सपेक्टेशन था। इस वजह से साइको पे डाउट जा रही है बच्चों को और इसलिए अब मामला जो है वो कोर्ट में चला गया है। जैसा कि आप देखेंगे ये सभी जो लोग हैं, इनके साथ 3 लोग हैं, वो पटना उच्च न्यायालय में चल गए हैं और ग्रुप डी का भी मामला है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। तमाम चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी टेक्स्ट बुक का शुभ आरंभ सेल चल रहा है जो कि 10 से 11 अक्टूबर के बीच चलेगा। टेक्स्ट बुक का यहाँ पे पास प्रो मैक्स का जो दाम था वो 2000 से घटा के 439 कर दिया गया है। पास प्रो का जो दाम है वो 351 कर दिया गया है। ER मनीष कूपन कोड जरूर यूज कीजिएगा जिससे कि आपको 12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर दोनों पासेस की हम बात करें तो प्रो मैक्स में आपको रैंकर टेस्ट सीरीज मिल जाता है, 10,000 प्लस स्टडी नोट्स मिल जाते हैं, रियल टाइम डाउट सपोर्ट मिल जाता है, 30,000 प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाते हैं। नंबर ऑफ अगर एक्टिव यूजर की बात करें तकरीबन 10 लाख प्लस आपको एक्टिव यूजर मिल जाते हैं, तो कंपटीशन का लेवल पता चल जाएगा। AI इनबिल्ट है, यानी कि आप जिस भी तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसको तुरंत आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, उसका आंसर तुरंत आपको सॉल्यूशन में मिल जाएगा। यानी कि AI से यहाँ पे आपको सॉल्यूशन आसानी से मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके ऑफर को जल्दी ग्रैब कर लीजिएगा। 1 रुपया से कम भी आपको एक दिन का पड़ता है, तो ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि साइको में जो स्कैम हुआ है उसको लेके बच्चे देखिएगा यहाँ पे पटना हाई कोर्ट में पहुँच गए हैं। कल इन्होंने एफिडेविट वगैरह लगाया है, आज इनका कोर्ट में रजिस्टर्ड हो जाएगा। ठीक है, केस इनका रजिस्टर हो जाएगा। तो जैसा कि इन्होंने खुद बताया, यहाँ पे देखिएगा एफिडेविट लेके ये खुद खड़े हैं और यहाँ पे इन्होंने एफिडेविट लगाया है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि जो बच्चे का दिक्कत हो रही है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एफिडेविट ये इन्होंने लगा रखा है। ठीक है, कल कोर्ट में लगाया था और ये बता रहे थे कि आज इनका जो केस है वो फाइनली रजिस्टर हो जाएगा। तो अच्छी बात है, जिनको भी दिक्कत है उनको कोर्ट का शरण लेनी चाहिए। इससे पहले ही रेलवे को कुछ क्लैरिफिकेशन दे देना चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने रिजल्ट को पब्लिश किया है, क्या वजह हो सकती है जिसमें कि बहुत सारे ऐसे भी बंदे जिनका कि एक एक बैटरी टेस्ट में 40-45 आ रहा है और दूसरे में 1 नंबर 2 नंबर ला रहे हैं, यानी कि एक बैटरी टेस्ट में। तो ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बंदा 45 ला रहा है और दूसरे बैटरी टेस्ट में 1 नंबर लाएगा। ऐसा तो मुझे नहीं पॉसिबल दिख रहा है। लेकिन हाँ, किसी टेक्निकल ग्लिच हो या इवेल्युएशन में कोई दिक्कत हो तो उसकी वजह से रेलवे को क्लेरिफिकेशन देनी चाहिए कि हम इनका जो रिजल्ट है उनको हम पेंडिंग में रखते हैं, यानी कि बाद में देखते हैं कि इसमें क्या सुधार हो सकती है या नहीं, उसके बाद हम पब्लिश करेंगे। तो कम से कम ग्रीवेंस आप लोग जो है वो रेलवे को डालते रहिए कि हमारे साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। और बाकी केस तो चलता ही रहेगा, केस की वजह से हो सकता है कि फाइनल ज्वाइनिंग पे स्टे लगा दें, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि स्टे लगा देंगे। जितने लोग पेटिशनर बनेंगे उनका हो सकता है कि मामला क्लियर हो तो किसी भी तरीके से उनको जॉब मिल जाएगी, लेकिन पेटिशनर को मिलेगी, सभी लोगों को नहीं मिलेगी, ये भी कन्फर्म है। इसलिए जो भी लोग इससे प्रभावित हुए हैं वो पेटिशनर बनने की कोशिश कीजिए, इन सभी लोगों से जुड़िए जो केस कर रहे हैं। ठीक है, जिससे कि एक समूह बने और कम पैसा में आप लोग का फाइनल मतलब कि जजमेंट आ जाए। ठीक है, तो ये हुआ आपके एएलपी के संदर्भ में। अब ग्रुप डी के संदर्भ में भी बात कर लेते हैं। कल देखा जाए तो कल आपका केस रजिस्टर हो गया सुप्रीम कोर्ट में। ग्रुप डी का जो मामला आईटीआई का चल रहा है, अब देखिए एक ही साथ जो मामला है कैट में भी चल रहा है, हाई कोर्ट में भी चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। यानी कि बच्चे तो अड़े हैं और मुझे लग रहा है कि अगर तीनों जगह ये मामला चलता रहा है तो रेलवे के लिए मुश्किल होगा कि वो एग्ज़ाम जो है वो नवंबर में कंडक्ट करा पाए। हालांकि रेलवे भरसक प्रयास कर रही है कि कुछ ना कुछ बीच बीच में नोटिस देके बच्चों को इंगेज रख रही है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि अगर इस तरीके से केस लपटाया जाए
यानी कि केस में बच्चों को लपेटा जाए तो 3-3 जगह अगर केस चल रही है, नीचे से लेकर ऊपर तक केस चल रही है, तो अब डेट मिलता रहेगा और हो सकता है कि रेलवे को पीछे हटना पड़े और जो आपका एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट ईयर चला जाए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।